सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि का प्रथम दिन है आज। तो आप सभी को नवरात्रि की और आने वाले दशहरा की बहुत सारी ढेरों सारी बधाइयां। आज 3 अक्टूबर 2024 है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, हमने चूंकि आज से नव दुर्गा पे नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, नया उमंग है, नया जोश है। तो आज जो हमने वीडियो प्लान किया हुआ है, एक नई शुरुआत का प्लान किया है कि क्या कुछ हम नया शुरुआत कर सकते हैं, है ना। पीछे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। तो इसको करीब हमें लगता है कि आधा घंटे का वीडियो होना चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो बहुत चीजें समझ में आएगी। आज के वीडियो का जो शीर्षक है, शीर्षक इसमें यही है कि क्या 5 इयर्स के अंदर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो पॉसिबल है ना। सिर्फ 5 लाख रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट होगा स्टार्टिंग में। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आपको शेयर मार्केट से कमाकर ही करना है। तो अगर हम 5 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो क्या 5 लाख रुपए लगा करके अगले 5 साल में 1 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और वही पोर्टफोलियो हमने वादा किया था, आपको याद होगा कि लास्ट वीक में हमने वादा किया था कि एक पुरमा ग्रुप एक अपना पोर्टफोलियो बनाएगी और उसको लाइव करेगी। तो उसी पोर्टफोलियो को क्या पॉसिबल है, कैसे संभव है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका अपडेट हर गुरुवार को या हर 15 दिन में देते रहेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे कैसे ग्रो कर रही है। तो बिल्कुल 5 साल में 1 करोड़ का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ का लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देख के और इन्वेस्टमेंट आपने करना शुरू कर दिया और ये टारगेट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, पूरा सीख के करना पड़ेगा। ये बेसिकली पुरमा ग्रुप का हमारा अपना अकाउंट है, उस पर हमने टारगेट लिया हुआ है। और इस टारगेट का अपडेट हम अपने सभी जो दोस्त हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ करेंगे। तो बिल्कुल 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य पॉसिबल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक से, है ना। हम चाहते हैं कि फोकस काम करें, फोकस में काम करें। तो सिर्फ हम एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट से अगले 5 साल में कंपाउंडिंग का पावर होगा। कंपाउंडिंग होती रहेगी, अमाउंट बहुत सारी बीच चीजें आएंगी, चर्निंग होगी, इन्वेस्टिंग होगी, ऑप्शन का यूज होगा, फ्यूचर का और यूज होगा, बहुत सी चीजें होंगी। लेकिन उसके बाद सब करने के बाद 1 करोड़ का हमारा टारगेट है अगले 5 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो पूरा सीख करके आप भी इसको एक बार इसी हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि मैं कोई सेमिनेशन एडवाइजर हूं नहीं। तो आप अपने हिसाब से करें, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से पॉसिबल है। अच्छा, इसमें ना जो पॉसिबिलिटीज है, हमारी एक अपनी स्ट्रेटजी है, पुरमा ग्रुप की अपनी भी स्ट्रेटजी है, जिसको बोलते हैं हम FD 100। यानी सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होता है कि आपका जो पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसको सबसे पहले आप सिक्योर करो। सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। प्रिंसिपल अगर आपके पास है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, तो आप फिर से लॉस होने के बाद भी फिर से आप रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही खत्म हो जाता है तो रिवाइव करना मुश्किल होता है। तो हमने जो प्रोग्राम हमारा है उसको हमने नाम ही दिया हुआ है FD 100, यानी हम FD में पैसा पर इन्वेस्ट करते हैं। एंड उसके अनुसार से इस स्ट्रेटजी को यूज करके हम 5 साल में 1 करोड़ का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। और हर 15 दिन में या हर 7 दिन में इसका लाइव अपडेट आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्ट्रेटजी यूज होती है, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं इसके अंदर, कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले मेड ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन एनी गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट लिखा हो, बैंक इसमें छूट गया, यहां बैंक लिख दीजिए, गवर्नमेंट बैंक्स, है ना। तो सबसे पहले जो FD करनी है वो 5 लाख की FD करनी है, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में करनी है, किसी न किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर करनी है। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर सिस्टम होता है कि अगर आपका FD होता है तो FD के ऊपर OD मिलता है, ओवरड्राफ्ट मिलता है। तो आपको उसका 90% मिल जाएगा। करीब 50,000 रुपया आपका जमा है FD के अंदर, एंड करीब 4.5 लाख का एक ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। यानी आपने 5 लाख की FD की, 5 लाख की आपने FD कर दी सरकारी बैंक में, एंड साथ में आपको 4.5 लाख का आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया।
ये आपका एफडी जो का त्यों बना रहेगा, लेकिन मैंने अगर 5 साल के लिए किया हुआ है तो 5 साल तक इस एफडी से जो भी रिटर्न है 8%, 9%, 7%, 6%, जो भी रिटर्न होता है इसका वो आता रहेगा। एंड साथ में आपने जो ओडी लिया है उस पर 1% एक्स्ट्रा जैसो बैंक चार्ज करती है। तो आपके पास क्या होगा, आपका एफडी भी हो गया और साथ में आपके पास 4.5 लाख रुपए हैं। इस अमाउंट से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, पूरा सीख के काम कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप इसके अंदर ये होता है कि आपने एफडी किया, फिर आपने ओडी लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप का मतलब होता है कि टॉप 50 स्टॉक, जो इंडिया के टॉप 50 में भी हम ट्राई करें कि टॉप 10 स्टॉक, तो टॉप 10 स्टॉक में से किसी भी एक स्टॉक का चुनाव करेंगे। जैसे यहाँ के केस में हमने क्या किया, हमने टाटा स्टील का चुनाव किया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि टाटा स्टील की जो बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे जो उनका नीदरलैंड में प्लांट था या बहुत सारे और भी जो चीजें थी, वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं और स्टील का डिमांड बढ़ता जा रहा है। चाइना से भी, चाइना में रिवाइव हो रही है, तो चाइना से भी इसका आने का उम्मीद है, ऑर्डर आने का उम्मीद है। तो बहुत सारा लगता है कि टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है और इसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। तो हमने अपने हिसाब से टाटा स्टील का चुनाव किया। आप किसी भी और स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एफडी कर लिया, तो उस पर हमने ओडी ले लिया। इसके बाद हमने एक ब्लू चिप स्टॉक का पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल चार्ट देखने के बाद चुनाव कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि उस पार्टिकुलर स्टॉक में जिसका हमने चुनाव किया है उस पर हम काम करेंगे। उसमें हम क्या काम करेंगे, उसमें हम इन्वेस्टिंग का जो हमारा सिस्टम होता है वो यूज करेंगे, उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग का यूज करेंगे एंड साथ में हेजिंग का यूज करेंगे। हेजिंग का मतलब क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि आपका कोई स्टॉक है, आपने 150 में खरीदा हुआ है और मार्केट नीचे गिरने लगी, तो नीचे आप अगर ऑप्शन और फ्यूचर जानते होंगे तो नीचे आप पी बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर शेयर मार्केट में आपका जो स्टॉक है वो क्रैश भी हो रहा है फिर भी आपको लॉस नहीं होगा, उसको हम हेजिंग बोलते हैं, है ना। तो हेजिंग भी हम इसी पैसे से करने की कोशिश करें, तो हम बाहर से पैसा घर से पैसा लाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टिंग होगा, स्विंग ट्रेडिंग होगा और हेजिंग होगा। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन होगा इस पूरे स्ट्रेटजी में। एंड इसका जो हमने नाम दिया है, जो हमारी स्ट्रेटजी है इसका हमने जो नाम दिया हुआ है ना, तो नाम दिया हुआ है एफडी शॉप एमएससी। एफडी शॉप एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस नहीं है, इसमें हम बताएंगे आगे। तो इसका हम नाम दिया एफडी शॉप, तो क्या हम जो भी काम करें एफडी के थ्रू काम कर रहे हैं एंड साथ में एमएससी का जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि आगे हम उस पर कैसे फॉलो करते हैं। तो एमएससी बेसिकली होता क्या है कि देखिए, हम ना बार बार आपको एक ही चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। लास्ट में जो हमने टाटा स्टील का वीडियो बनाया था उसमें हमने यही सेम चार्ट यूज किया था। यहाँ पे देखिए 2 चीज आपको नजर आ रही होंगी, इसके अंदर आपको 2 चीज नजर आ रही होंगी। एक चीज तो इसके अंदर ये है कि जब स्टॉक यहां से ऊपर गया, यानी इस लाइन से ऊपर, एक आपको यहाँ की लाइन नजर आ रही होगी, है ना। तो जब स्टॉक इस लाइन से ऊपर गया तो क्या हुआ कि स्टॉक कभी भी नीचे नहीं आ रहा, है ना। लेट मान लीजिए कि हम जुलाई से जुलाई की बात करें, पिछले साल जुलाई और इस साल जुलाई की बात करें, एक साल की बात करें, तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे स्टॉक ऊपर गया तो ऊपर ही मोमेंटम था स्टॉक, बीच में एक बार यहां नीचे आया था लेकिन फिर ऊपर चली गई, फिर अब यहां पे नीचे आ गई, है ना। तो यानी इस समय जो इसका रेट था ये करीब यहां पे इसका रेट था 110 के आसपास, यहाँ पे करीब 110 के आसपास रेट था। और जब यहाँ पे ये नीचे आई है तो यहाँ पे 120 के आसपास रेट था एंड जब फिर वापस गई है तो 120 के आसपास का रेट है एंड जब फिर नीचे आई है तो 170 के आसपास का रेट है। तो यानी 110 से 170 एक साल के अंदर इसमें जो जंपिंग है वो करीब 60 से 70% का जंप है। एंड इस जंपिंग के दौरान बहुत ही क्लियर कट सिनारियो है इसके अंदर कि जब स्टॉक ऊपर जा रही है तो कंप्लीट एक मोमेंटम के रूप में जा रही है। तो हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर यही ध्यान देना है कि हमारे स्ट्रेटजी में एक ना एम का मतलब मोमेंटम ऑन डेली चार्ट। अगर आप सबसे पहले कोई भी स्टॉक देखें, अगर आपको लगता है कि डेली चार्ट पर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रही है यानी मोमेंटम उसके अंदर है, तब हमारा वो स्टॉक इस स्ट्रेटजी के अंदर फिट होता है और इस पर हम काम कर सकते हैं, है ना। इसमें और भी चीजें हमने बताई थी लास्ट वाली वीडियो में, तो उसमें भी हम उसको क्लिप देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगी
200, ये एक बार जो ये ईएमए है, ये हमारा 200 ईएमए है और ये हमारा 50 ईएमए है। तो अगर 50 ईएमए 200 ईएमए को कट करके ऊपर की तरफ जाती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो हम मान सकते हैं कि एक हमारा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आ गया। तो ये स्टॉक हमारा फिट होता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो पहला काम हमने क्या देखा कि हमारे स्टॉक के अंदर मोमेंटम होना चाहिए। दूसरा कि ये हमारा मोमेंटम हम देखेंगे डेली चार्ट के अंदर एंड इसमें हम स्विंग करेंगे। स्विंग क्या होगा हमारा आवरली चार्ट के अंदर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डेली चार्ट है, पूरा चार्ट है, जो चार्ट है पूरा डेली चार्ट है। जब 50 ईएमए से ऊपर स्टॉक निकलती है तो ऊपर जा रही है, राइट। लेकिन बहुत जगह पर क्या हो रहा है कि स्विंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, नीचे आई फिर ऊपर चलेगी। यानी अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर देखेंगे, अभी देखेंगे आगे, तो 1 घंटे के हम चार्ट पे देखते हैं, जब देख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं तो वो क्या हो रहा है कि सेम हमने अगर यहां से पकड़ा इसको और यहां तक पकड़ा, है ना, तो यहां देखिए ये स्टॉक ऊपर गई है फिर नीचे आ गई, यहाँ पे नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई। लेकिन इस लाइन के नीचे नहीं आ रही है, जो हमारा ये लाइन है उसके नीचे नहीं आ रही है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जोन है, तो इसको अभी नहीं मानेंगे, है ना, इसके नीचे नहीं आ रही है। तो जो हमारा 200 ईएमए है उसके ऊपर है स्टॉक, लेकिन बीच बीच में स्विंग कर रहा है, यानी इसके नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ खरीद के यहाँ बेच सकते हैं, फिर यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, फिर यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, फिर यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, फिर यहाँ खरीद सकते हैं, फिर यहाँ बेच सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, पूरा चार्ट देखने का समय है, तो 1 घंटे का चार्ट लगा करके इसको आराम से कर सकते हैं। इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी डेली चार्ट पे हम मोमेंटम देखेंगे, स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 200 ईएमए से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना, एंड 200 ईएमए से ऊपर जाना चाहिए एंड इसके साथ ही 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये हमारा डेली चार्ट के ऊपर होगा, डेली चार्ट के ऊपर होगा एंड साथ में जहां जहां स्विंग होगा नीचे वहां पे हम खरीदी कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम सिंपल सा डेली चार्ट को फॉलो करेंगे। एक यहाँ पे बाई करेंगे, जब यहाँ नीचे आएगा फिर सेल कर देंगे, फिर बाई करेंगे, फिर हम यहाँ सेल करेंगे, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगा, थोड़ा सा पैसा कम आएगा, लेकिन हमारा डेली चार्ट पे बहुत ही क्लैरिटी नजर आती है। लेकिन अगर थोड़ा हमारे टाइम है, चार्ट देखने का समय है, तो उस कंडीशन में हम आवरली चार्ट जो भी हमने देखा उस पर काम कर सकते हैं कि ऊपर गई सेल, यहाँ पे बाई सेल, यहाँ पे बाई सेल, है ना, यहाँ पे बाई सेल। एक चीज ध्यान देना है कि जब तक 50 ईएमए के ऊपर है स्टॉक, हम कभी भी सेल का पोजीशन नहीं बना रहे, हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम बाई करें प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ वेट करेंगे, जब यहाँ पे जाएगी बाई प्रॉफिट बुकिंग, बाई प्रॉफिट बुकिंग, बाई प्रॉफिट बुकिंग। यानी जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर है स्टॉक, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड पोजीशन बनाएंगे, बाई का पोजीशन, है ना। तो इस तरह से आपका जो स्टॉक होना चाहिए, डेली चार्ट पे मोमेंटम होना चाहिए, आवरली चार्ट पे स्विंग पे हम काम करेंगे इसके अंदर एंड साथ में सी का मतलब कंसोलिडेशन। आपका जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक दायरा होता है, एक कंसोलिडेशन का दायरा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा जो बॉलिंजर बैंड है बहुत ही संकरा हो गया, जिस समय इसको ब्रेकआउट होना था बहुत ही पतला हो चुका है ना। जब भी ब्रेकआउट होना होता है पतला, पीछे का चार्ट इसमें नहीं लगा था, तो यहाँ पे देखेंगे पतला हो रहा है चीजें। हमने आपको एक वीडियो बनाई थी बॉलिंजर बैंड का, जिसमें कि हमने कॉन्ट्रैक्शन समझाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा से इसको समझाया हुआ है कि बॉलिंजर बैंड का यूज करके कैसे हम अच्छा सा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटजी है। एम मतलब मोमेंटम, एस मतलब स्विंग, सी मतलब कंसोलिडेशन। ये 3 चीज को ध्यान में रख के हम अपने अमाउंट को 5 साल में 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप इसको करते हैं तो इसमें जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि ये लाइन क्या होता है, ये ना। इसके साथ ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स हमने छुपाया हुआ है क्योंकि हमें लाल और हरा नजर नहीं, उतना अच्छा समझ नहीं आता, है ना, और हमें भी नहीं लगता, उसमें कंफ्यूज होता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें क्या किया कि हरा और लाल तो छुपाया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा लाइन हमें नजर आता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख करके आगे कर सकते हैं। तो ये रेसिपी हमारी एमएससी स्ट्रेटजी होगी, इस पे हम काम करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे बाई किया,
सेल बाय सेल। तो इसको हम आवरली चार्ट पे इसका सिर्फ और सिर्फ स्विंग कर रहे हैं, है ना। हमने वादा किया था आप लोगों से कि कुरमा ग्रुप जो है सो जब हमने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक 23 तारीख को बनाई थी, और हमने बताया था कि जो ब्रेकआउट है, एक बार ना वीडियो देख लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उस वीडियो को देख लें तो समझ नहीं आएगी चीजें। एक बार से वीडियो को हम प्ले करके देख लें। कौन सी वीडियो थी? ए वाली वीडियो थी, ए वाली वीडियो थी। हमने लाइव बनाया था, लाइव मार्केट में बनाया था कि स्विंग ट्रेडिंग का मंगल आराम कैसे करें टाटा स्टील के अंदर। और ये जो वीडियो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 23 तारीख को, 23 नवंबर को, है ना। क्या होता है कि जब चार्ट बन जाता है, जब प्राइस नजर आ जाता है तो समझाना बड़ा आसान होता है, लेकिन चार्ट बनने के पहले अगर हमें समझ में आ जाए कि चीजें क्या हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, तो बड़ा वो ज्यादा बेटर होता है। तो इसलिए हमने चार्ट बनने से पहले समझाया था कि किस टाइप से टाटा स्टील में ब्रेकआउट की पोजीशन है। मतलब वीडियो को प्ले करके देखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बस 2 या 3 मिनट में इसको क्लोज कर लेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं एंड इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या समझाया था, बस इसको मैं प्ले करता हूँ, आप इसको समझें एक बार। इसके बाद हम सेम चार्ट को क्या करेंगे, अच्छा इसमें भी और देखेंगे। अभी लाइव मार्केट है तो हमें भी ध्यान देना है इसके अंदर कि हम टेकेट एंट्री कहां पे करते हैं। हमें एक चीज और ध्यान देना है कि जो ये लाइन है, ये हमारा जीरो लाइन है, एमएससीडी का जीरो लाइन है। तो जब तक जीरो लाइन के ऊपर हमारा सिग्नल या एमएससीडी नहीं आएगी, हमें एंट्री नहीं करेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया है कि एक हमने यहाँ पे फिलहाल ट्रेन नंबर बना दिया, एक हमारा यहाँ पर सपोर्ट है और यहां पर 50 EMA, ठीक है। यहां पे कोई वॉल्यूम के साथ अगर कोई कैंडल अगले ट्रेडिंग सेशन में ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि करीब 155 के आसपास होगा, 155 के आसपास होगा, क्लोज हो जाती है, इसका मतलब होता है कि ये जो स्टॉक है एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही है। ये जो स्टॉक है 50 EMA को क्रॉस कर रही है। ये जो स्टॉक का जो एमएससीडी है वो जीरो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है ना। प्लस ये एक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था उसको ऊपर, यानी आपकी रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। 1 से 1.5 महीने का हमें कंसोलिडेशन मिल गया। तो हमें टोटल 5 कंफर्मेशन मिल जाते हैं। तो टोटल में 5 कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब हम यहाँ पे आराम से एंट्री करेंगे और जो हमारा पहला टारगेट होगा तो जो इसका स्विंग हाई होगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा, जो करीब 167 के आसपास है ना। तो यानी हमारा जो प्लान है टाटा स्टील के लिए, हमारा प्लान होगा कि हमारी एंट्री होगी क्योंकि 155 के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा, तो हम 156 के आसपास एंट्री करेंगे एंड हमारा टारगेट होगा वो 167 का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर बात टोटल 11 रुपए के लिए हम इसमें एंट्री करेंगे, ये हमारा पूरा प्लान है। अभी मार्केट क्लोज नहीं है, मार्केट अभी छुट्टी चली रही है। अब हम पर इसी चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमारे क्लासेस को हम छोटा करने पड़े करें, है ना। तो ये आपने वीडियो देखा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर चाहे तो आप पूरी तरह से एक बार जाके देख सकते हैं। तो हमने इसमें यही बताया था, बताने की कोशिश की थी कि क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम एक बात इसको मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ, ऐसे वीडियो देखें ज्यादा वो क्लैरिटी मिलेगी। फिर ना हमने इसमें बताया था कि सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए कि हमें 200 EMA के आसपास एक कंसोलिडेशन मिलना चाहिए, करीब 1 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक सीमित दायरे में 10 रुपया 5 रुपए के दायरे में स्टॉक ऊपर नीचे कर रही है। ये आपको बोलिंजर बैंड आप समझ जाते हैं तो वहां से आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आती है कि वास्तव में कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि बोलिंजर बैंड का जो कॉन्ट्रैक्शन और जो स्क्वीज होता है वो पूरा समझाने की कोशिश करता है। दूसरा मैंने बताया था
कि आपका जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था कि RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। हमने चौथा बताया था कि MACD लाइन 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ये 3-4 हमारे साथ में वॉल्यूम होना चाहिए, हमें जो क्वांटिटी होना चाहिए वॉल्यूम के साथ हो जाना चाहिए। तो ये हमने चीजें 5 बताई थी और हमने बताया था कि 155 के आसपास वो सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, नेक्स्ट डे क्या होता है कि 155 के आगे एक वॉल्यूम के साथ कैंडल ऊपर जाती है। आप अगर चार्ट देखेंगे टाटा स्टील का तो 24 तारीख का या 24 तारीख का ठीक है, 24 तारीख के आसपास, है ना, 24 तारीख के आसपास, हाँ ये 24 तारीख के आसपास ही राइट, 24 तारीख को। तो ये आप कैंडल देखेंगे तो एक कैंडल पूरा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है और यहाँ पे 155.76 जो इसका रेसिस्टेंस था उसको एक ब्रेक करती है। तो हम यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं बिना रुके, क्योंकि ये सभी कंडीशन को मीट हो रहा है ना। तो इसी के बिहार पे जो आप देखिए क्या होता है कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं हूं, है ना, जो चीजें हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हम करते हैं वही हम बताने की कोशिश करते हैं। तो जो चीजें हमने बताई है उसी पे हमने भी अपनी एंट्री ली है और इसी के बिहार पे हम अपने अमाउंट को करीब 1 करोड़ करने की कोशिश करेंगे और इसका आपको लाइव बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने बताया था, हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि हमारा जो MACD है ये हमारा बेसिकली 1 घंटे का चार्ट है। तो MACD हमारा 0 लाइन से ऊपर, है ना, RSI 50 से ऊपर, ये हमारा रेसिस्टेंस था, ये हमारा ब्रेकआउट होता है। तो करीब 155.50 के आसपास है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो यहीं पे जो हमारी एंट्री है वो बनी है ना, और इसी एंट्री से जब हम एग्जिट करेंगे वो भी इसी लाइव वीडियो में आपको बताते रहेंगे बाद में, एक वीडियो हमने बनाई थी, है ना। तो ये हमारा एंट्री का पोजीशन है। अगर आप देखें, अगर इसके अंदर ये हमारा अपना खुद का AK मतलब अरविंद कुमार तिवारी, है ना, मेरा खुद का है। हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,88,000, हमने बताया करीब 5 लाख हमने FD किया, उसके हम करीब 7.5 लाख का OD लिया, लेकिन हमारा FD भी चल रहा है और साथ में उस 4.5 लाख में से करीब 3,88,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। और ये आई थिंक 24 तारीख का इन्वेस्टमेंट था। 24 तारीख के बाद अभी तक करीब 7% का हमारा रिजल्ट मिल चुका है ना, क्योंकि अभी तक नीचे आने का भी संकेत नहीं बना है। तो जब तक नीचे आने का संकेत नहीं बनेगा अभी हम इसके अंदर बने रहेंगे, है ना। अच्छा, ये हमारा इसके अंदर जो अभी करंट वैल्यू है 4,17,450। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि उसमें हमारा ना पहले इसके अंदर कुछ लॉस भी था। तो जब भी अगर हमारा कोई भी स्टॉप लॉस काटता है तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें लॉस लेके बाहर निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते हम आपको छुपा दें और बोले कि भाई हमारा तो हमेशा प्रॉफिट होता है। कोई भी ट्रेडर जो होते हैं, कोई भी जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका लॉस और प्रॉफिट बराबर होता रहता है। तो जब स्टॉक ऊपर से नीचे आई थी 4 दिन के बाद तो बहुत ही स्पीड से आई थी, उस समय का कुछ लॉस था, तो उसको हमने अभी करीब 1 महीने के अंदर इसको हमने मैनेज कर लिया है। तो इस सेम स्ट्रेटजी में जो आपको हमने 23 तारीख को बताया था, सेम स्ट्रेटजी में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इतना का इन्वेस्टमेंट है, इतना का करंट वैल्यू है ना, करीब 7% का रिटर्न है। इसको हम स्लो बढ़ा के इसी अमाउंट को, हम कोई भी नया अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसी अमाउंट को 1 करोड़ करने की कोशिश करेंगे और इसका लाइव हम बताएंगे आपको कि इसका अब तक क्या वैल्यू रहा है आगे, है ना। कैसे हम, अगर लेट मान लिए कि अब चूंकि आपसे कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं, तो अगर हम बताएं तो हम कैसे 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, हमें क्या करना होगा। तो देखिए सिंपल सा गणित है ना, कि कंपाउंडिंग जो होता है वो एक 8वां अजूबा है ना। अगर आप क्या करते हैं कि करीब 2750 यानी लॉट साइज जो होता है टाटा स्टील का करीब 5,500 होता है, उसका 50%। हम 2750 जो स्टॉक है, हमने 2500 लिया हुआ है, हम और 250 लेंगे, तो 2750 स्टॉक हमने डिलीवरी में लेना है। उसके बाद उसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद अगर हमें 56% पर ईयर का रिटर्न इस पे मिलता है, 56% का मतलब होता है कि 4.5 से 5% पर मंथ, जो आराम से पॉसिबल है। स्विंग ट्रेडिंग में कोई इतना हो सकता है किसी मंथ में ना है,
लेकिन वो दूसरे मंथ में वो कवर हो जाती है। तो अगर 56% पर ईयर का हमें रिटर्न मिल जाता है तो हमारा एक जो 2750 का स्टॉक है ये बढ़ते 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 5 साल में करीब 25,000 स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम स्टॉक के नंबर पे एसआईपी कर रहे हैं, स्टॉक के वैल्यू पे एसआईपी नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं एसआईपी स्टॉक के नंबर के लिए टाटा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा 3 अक्टूबर, आज 3 अक्टूबर 2024 है, आज मान के चलते हैं कि इसका जो प्राइस है 167 का प्राइस है, राइट। हमारा एक्सपेक्टेशन है जो टाटा शेयर की ग्रोथ है और जो हमें समझ में आ रही है चीजें, जो हमने फंडामेंटल चेक किया है, हमें लग रहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक यानी अगले 5 साल के बाद इस स्टॉक का प्राइस करीब 400 रुपए हो जाना चाहिए। यानी यहां से कम डबल तो हो ही जाना चाहिए, डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर हमारे पास 2028 31 दिसंबर को टोटल 25,000 स्टॉक आ जाते हैं, उस समय इसका प्राइस 400 रुपए होता है, इसका मतलब हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया, एफडी किया, एफडी के बाद हमने उसे ओडी लिया, ओडी लेने के बाद हमने स्टॉक डिलीवरी में लिया, डिलीवरी में लेने के बाद कितना स्टॉक लिया, 2750 स्टॉक लिया। उसके बाद उससे हमने चर्निंग करते 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 पैसा उससे कमाते गए एंड उसके बाद हमने स्टॉक बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और 5 साल के अंदर जो हमारा 2750 का स्टॉक था वो बढ़ के करीब 25,000 स्टॉक हो गया। अगर 25,000 स्टॉक का रेट 400 रुपए आ जाता है तो उस कंडीशन में 1 करोड़ हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी। अब 400 आएगा या नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन हमें लगता है अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है टाटा स्टील का वो लगता है अगर नहीं आया तो हम उस समय इसको स्विच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि 5 साल में टाटा स्टील का जो प्राइस है 400 रुपए आना चाहिए। अच्छा, ये कोई भी बाई और सेल का हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील में हमारी होल्डिंग है, हम सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया, मैं कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो इसको कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन ना समझिए, बिल्कुल आप जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, है ना। तो इस तरह से हमें लगता है कि हो जाना चाहिए, है ना। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें एक्शन जो लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक्शन क्या लेना पड़ेगा, हमें जो एक्शन लेना पड़ेगा कि हमें हर वीक पर वीक कम से कम 86 टाटा स्टील के स्टॉक हमें बाय करने पड़ेंगे, है ना। 86 स्टॉक अगर हम पर वीक बाय करते हैं इसका मतलब होता है कि पूरे साल भर में करीब 52 वीक होते हैं, एक साल के अंदर करीब 52 वीक होते हैं। और अगर 5 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है और हम अगर 86 स्टॉक पर वीक बाय करते हैं और 2750 हमारे पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था, तो सबको अगर कैलकुलेट करेंगे 2750 प्लस 52 गुने 5 गुने 86 तो करीब 25,080 बनता है। यानी हमारा जो टारगेट है 25,000 स्टॉक को के आसपास रीच करने का वो आराम से हो जाएगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ 86 स्टॉक पर वीक बिना रुके आराम से बाय करते हैं, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 86 स्टॉक का जो प्राइस होता है करीब 15,000 रुपए के आसपास होता है। तो अगर आपके पास 15,000 नहीं भी है तभी उसमें ऑप्शन होता है एमटीएफ का यूज कर सकते हैं, या फिर पैसे आप कहीं बाद में इसको एमटीएफ में भी ले लिया, फिर बाद में हमने जब अर्निंग हमारी हो जाती है तो हमने एमटीएफ का पैसा वापस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके और भी होते हैं, वो भी बताएंगे आगे। यानी हमारा जो टारगेट होगा कि 86 स्टॉक पर वीक बाय करने का। अगर हम 86 स्टॉक पर वीक बाय करते हैं तो हम आराम से बिना रुके, कोई भी हमने यहाँ पे अमाउंट पे कंपाउंडिंग नहीं किया है कि हमारा ये अमाउंट इतना 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 कंपाउंड हो जाए, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मान कर चल रहे हैं कि टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है और हमें लगता है कि इसका प्राइस अगले 5 साल में डबल हो जाएगा, यहाँ से करीब 400 रुपए का प्राइस हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ टारगेट है कि क्या अगले 5 साल के अंदर हमारा जो अभी जो हमारा पोर्टफोलियो है जो 2750 स्टॉक हमारे पास है, क्या वो बढ़ के हमारा 25,000 स्टॉक हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो आप ये काम कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा, है ना। ये हमारा एसआईपी का हमने बनाया हुआ है, आप गूगल में जाके एसआईपी कैलकुलेटर खोल के आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर 2750 स्टॉक हमारे पास है और ये अगर 56% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, यानी पर मंथ करीब 4.5 से 5% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो आराम से हमें 25,000 स्टॉक हो जाएंगे। और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 86 स्टॉक हमें पर वीक बाय करने हैं, है ना। अच्छा, अब 86 स्टॉक हमने बोल तो दिया कि बाय करने हैं, तो क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या तो आपके पास पैसे हो कि पर वीक हम 86 स्टॉक बाय कर लें, या फिर आप सीख के आप शेयर मार्केट से ही कमाएं। तो उसमें बहुत सारे सिस्टम ऐसे होती हैं हमारे पास। देखिए
तीन हमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, हम तीनों खोल लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि हमें 180 का अभी रेट चल रहा है 167, मान के चलते हैं कि जो एवरेज प्राइस हमारा 180 का होता है, तो 86 के हिसाब से करीब 15,000 रुपए पर वीक का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है तो आपके पास तीन ऑप्शन उसके लिए। पहला ऑप्शन क्या है, आप जॉब कीजिए आराम से, बिजनेस कीजिए या जॉब कीजिए, एंड साथ में आप इस जॉब या बिजनेस से 15,000 रुपए पर वीक में किसी भी डेट डिसाइड कर लीजिए। थर्सडे हो सकता है, आज थर्सडे तो थर्सडे को डिसाइड कर लीजिए या मंडे डिसाइड कर लीजिए। आप पर वीक बिना रुके आराम से एसआईपी करते रहे, आराम से आप 86 स्टॉक खरीदते रहे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जहां पे आप रहते हैं वहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस आराम से सीखिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में ना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ सीखना है दो चीज, डिमांड और सप्लाई, है ना, कि कहां पे लगता है कि बायर्स हैं और कहां पे लगता है कि सेलर्स हैं। जहां पे सेलर्स होंगे वहां पे स्विंग बनेगी नीचे की तरफ, जहां बायर्स होंगे स्विंग बनेगी ऊपर की तरफ। तो हम जहां बायर्स होंगे वहां पे बाई करेंगे, जहां पे सेलर्स वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना, और हम बने रहेंगे अपने स्टॉक में बने रहेंगे। तो इसमें बहुत सारा कैंडलस्टिक हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो आप पूरा इसको टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमें हेजिंग की जरूरत पड़ेगी कि कभी मान लीजिए कुछ बड़ा न्यूज आ गया और मार्केट क्रैश होने लगी, तो हेजिंग ही एक अच्छा ऑप्शन है कि जहां हमारे स्टॉक को सेव किया जा सकता है। हमें फ्यूचर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम उसी पैसे को प्लेस करके हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड फ्यूचर से हम क्या करेंगे कि हम चार्जिंग करेंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे, जहां हमें 15,000 रुपये मिलता रहेगा पर वीक, और उससे हम स्टॉक को खरीदते रहेंगे। यानी जो 15,000 पर वीक हमें लेना है, हम इसी फ्यूचर के सर्विंग से करेंगे। यानी ऑप्शन से हम हेजिंग करेंगे, यानी ऑप्शन से हम अपने अमाउंट को सिक्योर करेंगे, फ्यूचर से हम अर्निंग करेंगे 15,000 पर वीक का, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस जो होगा ये हमारा एंट्री और एग्जिट को बताएगा, एंड साथ में हम एमटीए का भी यूज करेंगे, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी वीक में हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हो पाए हैं फ्यूचर से, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक है वो ज्यादा रन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में हम एमटीए का यूज करेंगे, बाद में उसका पैसा मैनेज कर लेंगे। एमटीए क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होती है। उसमें क्या होता है, आपको 100 रुपए का स्टॉक खरीदना है तो अगर आपके पास 30 या 35 रुपए भी हैं तो आप आराम से खरीद सकते हैं। बाकी पैसे जो होते हैं वो बैंक दे देती है, उसमें बैंक जो है सो 15% के आसपास पर ईयर का ब्याज देती है। तो यानी मंथली जो बनता है वो 1 से 1.5% बनता है। ऐसे इसको हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि 86 स्टॉक हमें खरीदना है, किसी भी हालत में खरीदना है, हमें अगर पैसे हो या ना हो। तो अगर पैसे नहीं है और हमें लगता है कि मार्केट में मोमेंटम होगा और हमें पूरा सीख लिया है, समझ लिया है, तो हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अगर लगता है कि हमने नहीं सीखा है, रिस्क है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। साथ में हमें सीखना पड़ेगा साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। देखिए क्या होता है कि मार्केट में जो चार्ट होता है, चार्ट सब कोई देखता है, आप भी चार्ट देख रहे हैं, हम भी चार्ट देख रहे हैं, साथ में जो बड़े इन्वेस्टर हैं, FII हैं, DII, वो भी चार्ट देख रहे हैं। इसका मतलब कि सबको मालूम है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना है ना, सबको मालूम है स्टॉक नीचे आना है। उसी समय गेम होता है, उसी समय जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इस तरह से चकमा दिया जाता है कि इन्वेस्टर को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है और स्टॉक नीचे आ जाती है, लगता है कि स्टॉक नीचे आ रही है और स्टॉक ऊपर चली जाती है ना। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी हमें समझना पड़ेगा। खासकर जो वॉल्यूम है, अगर आपने वॉल्यूम सीख लिया तो वॉल्यूम से पूरी साइकोलॉजी हमें समझ में आ जाती है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हम वीडियो बनाएंगे। वॉल्यूम एक ऐसा अस्त्र है स्टॉक मार्केट का कि अगर आपने वॉल्यूम को सही से पढ़ना सीख लिया तो मार्केट की कंप्लीट साइकोलॉजी जो है सो समझ में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें 5 साल के अंदर 1 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें पहुंचना है, तो उस कंडीशन में हमें टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन, फ्यूचर, एमटीएफ का रिस्क के साथ कैसे यूज करेंगे, कैसे रिस्क को मैनेज करके यूज करेंगे, है ना, कंट्रोल रिस्क के साथ, और साइकोलॉजी, ये 5 चीजें हमें समझना पड़ेगा। ये आप चाहें तो कहीं भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन हमने बताया यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन हमारा है कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं FD शॉप। इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही कम कॉस्टिंग, बहुत ही हाई फाई कॉस्टिंग नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप घर में बैठ के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप हमारा इसमें कोर्स को ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या हमारा दिल्ली में आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली में बकायदा पीजी फैसिलिटी अवेलेबल है। दिल्ली में हमारा जो ब्रांच है उस पर आप अगर मान लो कि यूपी, बिहार, MP, है ना, चेन्नई, कहीं से भी आते हैं और दिल्ली में अगर आप रहना चाहते हैं तो पीजी फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल है। आप यहाँ रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं।
तो या तो हमारे यहाँ से करें या कहीं और से करें, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहां से पैसे आप अरेंज करें। एक आप तीनों करके आपका अल्टीमेट जो टारगेट होना चाहिए कि हमें 86 स्टॉक हमें पर वीक बाई करना है। अगर हम 86 स्टॉक पर वीक बाई करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो टारगेट है कि हम आराम से अपने 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ये हमारा मानना है। और सेम इसी स्टाइल में इसी काम पे, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये कोई आसान नहीं है, ये हमने बोल तो दिया कि इतना आसान नहीं है। इसमें सेबी की एक रिपोर्ट आई थी कि 100 लोग अगर होते हैं मार्केट में तो उससे 98-99 लोग जो होते हैं वो पैसा गंवाते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। तो बिल्कुल ही अपने, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं आप समझ में, तो बिल्कुल आप इसके अंदर हाथ ना डालें। मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर कि आप इसमें हाथ डालें। आप तभी इसके अंदर फ्यूचर या ऑप्शन या स्विंग के अंदर काम करें जब आपको पूरी तरह से सीख भी, आपका पैसा भी जा सकता है इसके अंदर। बहुत ही कराटी है ना। जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं। तो आप बिना सीखे, विदाउट लर्निंग अगर आप चाहते हैं कि कोई गेम है तो आप इसको बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप फिर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और थोड़ा थोड़ा स्विंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा इसमें अर्निंग होगी। उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे भविष्य में कि आप छोटा सा 50,000 से या 1 लाख से आप कैसे धीरे धीरे पैसा ग्रो कर सकते हैं, उसको एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बेसिकली ये था कि चूंकि आज नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो एक नया चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और 5 लाख रुपए नॉर्मली जो शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं लगभग सबके पास होता है, या नहीं भी होता है तो एफडी सबके पास होती है। तो उस एफडी को यूज करके क्या हम अपना 1 करोड़ का वेल्थ बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें पूरा वीडियो थी। अगर आपका पैसे नहीं है, 10,000 है, 50,000 है या 1 लाख के आसपास है, तो आपके लिए स्टडी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनके पास कम से कम 5 लाख रुपए का कॉर्पस अवेलेबल है। तो अच्छा, ये जो पूरी स्ट्रेटजी है, एफडी शॉप जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हम यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि ये बेसिकली कोर्स का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि इस स्ट्रेटजी को बनाने में हमें करीब 5 से 7 साल का हम और हमारी टीम को लगा है। तो इस कोर्स को हम फ्री में तो नहीं दे सकते, तो इसके लिए कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक ऐसा इस स्ट्रेटजी है जिसके अंदर लॉस बिल्कुल जीरो हो जाती है ना। जीरो तो मतलब नहीं, मतलब माइनस बहुत ही 5% के आसपास लॉस होती है, क्योंकि नीचे हेजिंग हम करते हैं। जब हम हेजिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्रैश होगी तो हमारा जो लॉस होगा वो हेजिंग के द्वारा मैनेज कर लिया जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी, बुल रन में जाएगी, तो उस कंडीशन में भी हम ऊपर की तरफ हेजिंग करते हैं। तो सी इसको बोलते हैं, नीचे को पी बोलते हैं। तो इसको पूरा मैनेज करके, है ना, साथ में ऑप्शन चेन को हम देखते हैं। इसके साथ ही और भी चीजें होती हैं, या फिबोनाची होती है। फिबोनाची में जो लेवल्स होते हैं, हमने एक बार पहले बताया है। तो एक दूसरा वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इस को यूज करके इस कोर्स में पूरा डिटेल बताया गया है। ये कोर्स करीब 2 महीने का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है, 2 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो इस कोर्स को करके आप आराम से चीजें सीख सकते हैं। हमारा कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हम एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। आप चाहें तो कर रहे हैं, नहीं तो आप आराम से चीजें सीख सकते हैं, कहीं भी जाकर सीख सकते हैं। आप सीख के आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ करते हैं तो हम कोर्स को सिखाएंगे, साथ में लाइव ट्रेडिंग करेंगे आपके साथ इस एफडी शॉप स्ट्रेटजी के थ्रू, एंड हम साथ में अर्न करेंगे। आप और हम साथ में कोर्स के दौरान ही अर्न करेंगे। कोर्स में क्या होता है कि कोर्स में केवल थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं है, कोर्स में कहता लाइव ट्रेडिंग है। तो उसमें क्या होगा कि बकायदा आपका रियल पैसा उसमें लगेगा, हमारा रियल पैसा उसके अंदर लगेगा। हम अपना रियल पैसा लगा के उसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। अभी फिलहाल हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि टाटा स्टील के अंदर एक ब्रेकआउट हुई है, उस ब्रेकआउट को हम कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 5 लाख की एफडी की है, उसमें से करीब 3,88,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसी अमाउंट को हम धीरे धीरे ग्रो करके 5 साल में 1 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसका लाइव अपडेट हर 15 दिन में या हर 7 दिन में जैसा भी होगा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रेटजी है। आशा है आप सभी को अब थोड़ा समझ में आई होगी कि क्या वास्तव में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार हम इसमें कमेंट में बताएं, तो हम इसको फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर से इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस स्ट्रेटजी में आपको क्या चीजें समझ में आई, और अगर आपको समझ में आई तो कैसा लगा, और लगता है कि कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप आगे हमें क्या करना चाहिए, आपको हम 1-to-1 आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 8929633781 8929633781। आप व्हाट्सएप कीजिए, उसमें लिखिए आप एफडी शॉप लिखिए और अपना टाउन का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आप रांची के रहने वाले हैं
तो राम कुमार रांची, है ना, और उससे पहले आप करिए एफडी शॉर्ट राम कुमार, एफडी शॉर्ट राम कुमार रांची, और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हमारी टीम जो भी लोग होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे कि एफडी शॉप कोर्स क्या है। वैसे एफडी शॉप के बारे में जो टोटल जानकारी है हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वेबसाइट हमारा है ulma.com, ulma.com पे अगर जाएंगे तो पूरा आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो पूरा कोर्स का डिटेल्स हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सब कुछ है। एफडी शॉप के अंदर फ्यूचर ऑप्शन के साथ साथ इनफ क्रिप्टो है, कमोडिटी है, करेंसी, अपन बहुत ऐसी कोई भी चीज में छोड़ी नहीं गई है जो स्टॉक मार्केट में यूज है, तो बस सारी से पढ़ाई गई है। तो हमें लगता है कि अगर इस स्ट्रेटजी को आप सीख लेते हैं तो आराम से जो हमने टारगेट लिया हुआ है कि 5 साल के अंदर 5 लाख को हम 1 करोड़ में कन्वर्ट करें और सिर्फ एक स्टॉक को जीते, बिल्कुल पॉसिबल है। आशा है आपको ये समझ में आएगी। अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर वीडियो आपके कुछ काम के लायक है तो इसको आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी समझ में आए। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।